हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से डिफरेंट सोर्सेज से आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। जो भी मैं सोर्सेज आपको बताने वाला हूं, ये सारे सोर्सेज हमने ट्राई किए और हमें यहां से जो रिस्पॉन्स है वो मिला है। बट डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स लेने से पहले कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको सबसे पहले फुलफिल करनी है। ये चीजें नहीं होंगी तो फिर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपके अंदर कोई ना कोई स्किल जो है वो होनी चाहिए। भले आपके अंदर गूगल एड्स की स्किल है, एसईओ की स्किल है, फेसबुक एड्स की, या फिर केवल अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है जिसके आप प्रोजेक्ट्स लेने जा रहे हैं, उसकी स्किल सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड जो चीज है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर आप काम करें। जब भी किसी के सामने प्रपोजल आप प्रेजेंट करेंगे या फिर अपनी जो एनालिसिस है उसको प्रेजेंट करेंगे, तो फिर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस टाइप से नंबर्स आपको मेंशन करने हैं, किस टाइप से आपको प्लान मेंशन करना है, किस टाइप से आपको प्रोजेक्शन मेंशन करना है। एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक प्लान वाला वीडियो मैंने बनाया था, वो यहां पर आपको दिख जाएगा। उसको आई बटन भी मेंशन कर दूंगा और उसमें मैंने जो प्लान है ना वो एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें एक सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अंदर होती हैं, जो स्ट्रैटेजिक लेवल का होता है। उसी से आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज्यादा उसको प्रेजेंटेबल किस तरीके से बना सकते हैं। जब आप पहली बार क्लाइंट के साथ डिस्कवरी कॉल करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको किस टाइप के जो नंबर्स है वो देखने, उसकी मेन केपीआई जो है वो क्या है। तो ये सब चीजें जो है ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स स्किल। आप अगर हमेशा यही सोचेंगे कि सीधे सीधे क्लाइंट आ जाएगा और वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जो बेसिक सेल्स स्किल्स हैं वो आपकी होनी चाहिए, तभी ये सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके काम में आएंगे। फोर्थ इज यू नीड टू हैव सम फंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मेटा एड्स थोड़े टाइम के लिए टेस्ट करने की जरूरत है, या आपको लिंक्डइन के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली कंटेंट डालने की जरूरत है, या एआई बेस्ड कुछ कंटेंट डाल के आप दूसरी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो इन सब के लिए टूल्स की जरूरत होगी, या हो सकता है किसी एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स की आपको जरूरत पड़े आपके बिहाफ पे थोड़ा बहुत काम जो है वो बांटने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए थोड़े से फंड्स की जरूरत होगी। आप ये सोचें कि बिना मैं कुछ इन्वेस्ट किए कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर आ जाऊंगा तो वो काफी मुश्किल है, और फिर वो माइंडसेट भी उस टाइप का नहीं बनता है कि भाई ठीक है, मैं एक प्रॉपर बिजनेस करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, वहां से मैं प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, फिर मैं और प्रोजेक्ट्स लेकर आऊंगा, तो मैं एक बेसिकली एक बिजनेस जो है उसको बिल्ड कर रहा हूं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम फंड्स, राइट। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी सर्विस आप देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर फेसबुक एड्स की सर्विस देने जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, या फिर आपके पास वीडियो एडिटर जो है वो होना चाहिए। अब फेसबुक एड्स की आप सर्विसेज दे रहे हैं और आपके पास वीडियो को एडिट करने के लिए कोई नहीं है, मतलब आपके अंदर अगर वो स्किल नहीं है, तो फिर आपके पास वो इकोसिस्टम होना चाहिए जहां से आप वो एडिट करवा सके। तो काम चलाऊ चीजों से काम चलेगा नहीं, बिकॉज एक बार आप क्लाइंट को लेकर आ जाएंगे फिर उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, और रिटेन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं। तो ये सारी चीजें आप पहले से जो है वो तैयार कर ले, राइट। लास्ट पॉइंट जो रिक्वायरमेंट मैंने लिखा हुआ है वो है आपके पास एक बेसिक वेबसाइट का होना जरूरी है। वेबसाइट नहीं है तो एक बेसिक सा लैंडिंग पेज बना ले, डोमेन लेकर अपना। तो ये चीज आप इतनी करके रखें, फिर आप इन चीजों को ट्राई करें। पहला जो मैंने यहां पर सोर्स ऑफ लीड मेंशन किया है, दैट इज बेसिकली मेटा एड्स। अब मेटा एड्स की खासियत ये है कि आप इसको बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक महीने के लिए मेटा एड्स रन करने हैं तो वो आप रन कर सकते हैं, कंट्रोल आपके हाथों में होगा। बजट आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जब आप ऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज करते हैं लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत कुछ आप उसके एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी जो आपकी पोस्ट है या कंटेंट है वो पुश होता है, कभी नहीं होता है, राइट। तो बहुत कुछ जो कंट्रोल है वो आपको नहीं मिल पाता है। मेटा एड्स के बेसिस पर अगर आपके पास शुरुआत में कुछ लीड्स आ जाती हैं, तो ऑन टॉप ऑफ दैट आप कुछ प्लानिंग भी जो है वो कर सकते हैं कि भाई इस महीने हमारी 15 लीड्स आई हैं, उसमें से मैंने 3 को क्लोज किया है। नेक्स्ट मंथ अगर हमें स्केल करना है तो हम 30 लीड्स को जो है वो प्लान करेंगे, और मेटा एड से स्पेंड लगाकर थोड़ी बहुत कॉस्ट ऊपर नीचे होकर आप ये चीज अचीव कर लेते हैं, राइट। तो इन सब मामलों में मेटा एड्स जो है वो बेहतर होता है। बट मेटा एड्स के ऊपर इनिशियली जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हाई होगी, बट आपको थोड़ी सी यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो समझनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर मेरे पास एक बेसिक सी कैलकुलेशन है। मान के चलते हैं आप गूगल एड्स की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए आप पर मंथ चार्ज कर रहे हैं 20,000 रुपीज, और वो क्लाइंट जो है वो आपके पास एक महीने के लिए रहता है, तो आपकी जो एलटीवी हो जाएगी, लाइफ टाइम वैल्यू हो जाएगी, वो 20,000 रुपीज हो जाएगी। अब मैं ये यहाँ पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चल रहा हूँ कि अगर आप एक प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ योर फीस जो है वो स्पेंड कर देते हैं, किसी भी टाइप के वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर 40% अगर आप एक्सपेंस कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर आप टोटल एक्सपेंड कर रहे हैं 8,000 रुपीज। अभी मैं केवल एक महीने की बात कर रहा हूं, तो 8,000 रुपए आपने यहाँ पर जो है वो खर्च कर दिए, एंड
₹20,000 आपको गूगल एड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महीने के लिए मिले थे, तो जो आप प्रॉफिट बना रहे हैं बिफोर मार्केटिंग स्पेंड, वो अप्रोक्सीमेटली आप ₹12,000 का जो प्रॉफिट है वो बना रहे हैं। मैंने साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करी हुई है कि आपका कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस है जो कि पर मंथ आपका ₹5,000 का फिक्स्ड एक्सपेंस है। तो 12,000 में 5,000 और आप माइनस करते हैं तो ₹7,000 का आप यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे हैं बिफोर मार्केटिंग स्पेंड। कुछ और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको आप फर्दर जो है वो यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो ₹7,000 आप प्रॉफिट बना रहे हैं बिफोर मार्केटिंग स्पेंड। तो अगर आपकी मेटा के ऊपर एक्विजिशन कॉस्ट ₹7,000 आ रही है तो जाकर आप नो प्रॉफिट नो लॉस बनाएंगे। मान के चलते हैं अगर आप ₹350 की ऑन एन एवरेज एक लीड ला रहे हैं और 20 लीड के बाद आपका एक कन्वर्जन हो रहा है, एक कस्टमर एक क्लाइंट आपका बन रहा है, तो फिर ₹7,000 का आपका जो एक्विजिशन है वो हो रहा है और इस सिनेरियो में आप नो प्रॉफिट नो लॉस रहेंगे ₹7,000 में। अगर आपका किसी भी रीजन से एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो ₹8,000 पहुंच जाती है तो पहले महीने आप लॉस में रहने वाले। बट आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मान के चलते हैं उस कस्टमर को आप 2 मंथ्स के लिए रिटेन कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसी प्रोपोर्शन में आपका यहां पर भी एक्सपेंस बढ़ रहा है और उसी तरीके से जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस पर मंथ है वो भी यहां पर बढ़ रहा है। बट यहां पर जो आप प्रॉफिट बिफोर मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं वो 24,000 कर रहे हैं, उसमें से अगर मैं 10,000 यहां से माइनस कर दूं तो अब आपके पास ₹14,000 एज प्रॉफिट बिफोर मार्केटिंग स्पेंड है। पिछले केस में ये प्रॉफिट बिफोर मार्केटिंग स्पेंड 7,000 का था, यहां पर कितना हो गया, यहां पर ये 14,000 का प्रॉफिट बिफोर मार्केटिंग स्पेंड आपके पास हो गया। तो अगर आपने ₹8,000 पहले महीने में एक्विजिशन की कॉस्ट दी होती तो पहले मंथ के हिसाब से तो ₹1,000 आप लॉस में होते, लेकिन अगर आप उसको 2 महीने के लिए रिटेन कर पा रहे हैं तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम लोग तो ₹14,000 यहां पर प्रॉफिट बिफोर मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है, उसमें से ₹8,000 की एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो घटा दो आप, तो ₹6,000 का आप नेट प्रॉफिट जो है वो कर रहे हैं, जो कि पहले महीने में नहीं होता। इसी तरीके से मैथ 3 मंथ्स की किस तरीके से बैठती है, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में जब आने लगेगा तब जाकर आप मेटा एड्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूज कर पाएंगे। मेटा एड्स का एक और बहुत एडवांटेज है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ लीड जो है वो चाहते हैं तो वो आपको मेटा एड्स से ही मिलेंगे। फाइन, तो फ्रीलांसर्स जनरली मेटा एड्स नहीं रन करते, एजेंसीज वगैरह रन कर पाती क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है। फ्रीलांसर्स वगैरह को मैंने क्या देखा है कि लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो डालते हैं, 2 4 5 क्लाइंट्स उनको एक्वायर हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर जो है वो काम करते हैं बिकॉज उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उतना टाइम ही नहीं है उनके पास कि वो 20 या 25 या 30 जो क्लाइंट्स है उनको मैनेज कर पाए, तो वो उनके ऊपर काम करते हैं। फिर अगर उसमें से कोई 1-2 क्लाइंट चलाता है फिर वो लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कुछ केस स्टडीज वगैरह पोस्ट करते हैं, वहां से फिर से जो क्लाइंट है उसको ले आते हैं, फिर उनके पास 3-4 क्लाइंट हो जाते हैं, फिर उनके साथ जो काम है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आपको कांस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स चाहिए और आप स्केल करना चाहते हैं तो आपको मेटा एड्स रन करने पड़ेंगे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप स्केल करने की बात करते हैं तो आप नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने की बात कर रहे होते हैं और ऐसे में आपके पुराने क्लाइंट्स कुछ लूज भी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट्स अ रिटेनर बेस्ड सर्विसेज, तो ऐसा नहीं कि कोई एक आपके पास आ गया और आपका 100% जो है वो रिटेनर का परसेंटेज होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भी जाएंगे, तो ऐसे में आपको जो क्लाइंट का एक्विजिशन है वो बहुत तेजी से करना पड़ता है। पैरेलली आपको अपनी टीम वगैरह भी जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है। जब हम बात करते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट चाहिए तो इसका केवल ये मतलब नहीं होता है कि आपको बस प्रोजेक्ट मिल जाए, बस आराम से बैठ के उसके ऊपर काम जो है वो करते रहें। वो प्रोजेक्ट जा भी सकता है, अगर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से आप वहीं पर आ गए, जीरो पे आकर खड़े हो गए। तो ये सब चीजें, ये सब मैथ्स भी आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड जो सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है उसका एग्जाम्पल आप इस चैनल को भी ले सकते हैं। जैसे हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हम सालों से इतना सारा कंटेंट जो है वो डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी प्रॉब्लम इस चैनल से सॉल्व होती हो सकता है हमें प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करें, तो ये ऑर्गेनिक सोर्सेज भी आपके हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, बट इन सब में टाइम बहुत ज्यादा जो है वो लगता है। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट जो है वो लाकर नहीं देंगे। यहां पर मेटा एड्स में आपको टाइम नहीं लगता है, बट यहां पर आपको पोर्टफोलियो वगैरह थोड़ा सा चाहिए होगा। बिकॉज अगर मेटा एड्स की मदद से आप किसी को डिस्कवरी कॉल के अंदर लेकर आते हैं, किसी के साथ अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, तो किस बेसिस पे आप बात करेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, वरना आप इस क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे। फाइन, मार्केट में ऐसे तो हर कोई है जिसको रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की या परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विसेज की, बट वो आपके पास क्यों आए, ये दूसरे पर्सन के पास क्यों नहीं चला जाए, राइट। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। फाइन, बट ये इनबाउंड होता है। सबसे खास बात क्या है यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम में, इनबाउंड में ये है कि बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कन्वर्जन बड़ी आसानी से जो है वो कर पाते हैं क्योंकि ट्रस्ट जो है वो पहले से ही बिल्ड हो चुका होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया।
थर्ड इज बेसिकली आप आउटरीच करेंगे, थोड़ा सा आउटडेटेड मेथड है बट काम करता है, राइट। आप फोन्स के थ्रू आउटरीच कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू, आपके कोई जानने वाला है, उसकी कोई कम्युनिटी है, उसके थ्रू आप आउटरीच जो है वो कर सकते हैं। जैसे शहरों में बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, बीएनआई की कम्युनिटीज है, वहां पर अगर आपकी नेटवर्किंग है थोड़ी बहुत तो वहां पर जाकर जो है वो आप आउटरीच कर सकते हैं। या फिर आप कोल्ड कॉलिंग वगैरह का जो तरीका है उसको भी अपना सकते हैं। अगर आप कोल्ड ईमेल्स का तरीका अपनाना चाहते हैं उसको भी अपना सकते हैं। बट अगेन कोल्ड ईमेल की भी अपनी एक प्रोसेस होती है, 2-3 महीने तो इनिशियली आपके ईमेल वार्मअप्स में और इन सारी चीजों में ही जो है वो लग जाता है, और उसमें टूल्स भी होते हैं, उनकी भी कॉस्ट आती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो 10 से 12 हज़ार रुपए पर मंथ की कॉस्ट जो है वो वहां पर भी है। और ईमेल आउटरीच करने का भी एक तरीका होता है, और ये बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड जो मार्केट है वो हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो है वो ईमेल आउटरीच कर रहे हैं। मैं वो चीज पसंद करता हूं जहां पर वन ऑन वन जो इंटरैक्शंस हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने लगूं तो हायर चांसेस हैं कि मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊं, रादर कि मैं उसको ईमेल से बम्बार्ड कर रहा हूं या एसएमएस से बम्बार्ड कर रहा हूं, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा आउटडेटेड तरीका है, पुराना तरीका है, बट काम करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो काम करता है। और बहुत सारे जो हाई टिकट वैल्यू के रिटेनर्स हैं वो इसी तरीके से वन ऑन वन मीटिंग्स वगैरह से ही जो है वो क्लोज होते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज आपको फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल एड्स की सर्विसेज देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप देखें मेटा के ऊपर कौन सी कम्युनिटीज हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कौन सी कम्युनिटीज हैं, उससे रिलेटेड इवेंट्स जो हैं वो कहां पर हो रहे हैं, उनका पार्ट बने, और वहां से आप एक इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और फिर वहां से भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने के चांसेस होते हैं। उसमें नेटवर्किंग का थोड़ा सा रोल होता है, बट वहां से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहां पर फेसबुक एड्स की बात हो रही है या गूगल एड्स की बात हो रही है, वहां पर आप कॉन्टिन्यूअस वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो आपकी चीजों से जिन लोगों को फायदा होता है, और फिर जब कभी किसी को सर्विस वगैरह की जरूरत होती है तो उनको आपका ही नाम सबसे पहले जो है वो याद आता है, और वो आपको ही रिकमेंड जो है वो करते हैं, और फिर वहां से आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। बट ये चीज देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रोल वाली नहीं है। जो सबसे ज्यादा कंट्रोल वाली चीज होती है वो एड्स ही होते हैं। मतलब जितना चाहे आप एड्स रन कर सकते हैं, अगर आपके पास अमाउंट है, बजट है उस चीज का, तो स्केल भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सारी चीजों में आप एक जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकते कि नहीं भाई यहाँ से इस महीने ना इतने लोग आ ही जाएंगे या इतनी जो है वो डिस्कवरी कॉल्स हो ही जाएंगी। तो ये सारी चीजें प्लान करना मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल की बात करें और अगर यहाँ से हमें लीड्स आती हैं, तो क्या हम ये बात प्लान कर सकते हैं कि इस महीने हमें यहाँ से ना 50 लीड्स आएंगी या 2 लीड्स आएंगी या 3 लीड्स आएंगी? बहुत मुश्किल है ना। एल्गोरिथम के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कोई वीडियो चल गया तो हो सकता है लीड्स आ जाए, कोई वीडियो नहीं चला तो हो सकता है लीड्स ना आए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक बैलेंस आपको बना के जो है वो चलना है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कांस्टेंट फ्लो आपको चाहिए। अभी 3-4 महीने तक अगर आपको लीड्स नहीं मिलती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थोड़ा अपने ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। नेटवर्किंग इवेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, किसी शहर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, वहां पर आप गए, तो वहां पर आप जरूरी नहीं है कि अगर आप गूगल एड्स की स्किल सेट रखते हैं और गूगल एड्स के प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए तो गूगल एड्स वाला ही बंदा आपकी मदद करेगा, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मेटा एड्स से रिलेटेड होंगे, फाइन, वो आपको बोलेंगे कि भाई ठीक है मैं मेटा एड्स देखता हूं इस क्लाइंट का, आप गूगल एड्स देख लो। तो इस टाइप से थोड़े से आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। कोई पर्सन ऐसा होगा जो वहां पर वेबसाइट बनाता होगा और अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं वो आपसे टाई अप कर सकता है। कोई पर्सन होगा जो वेबसाइट बनाता होगा, अगर आप एसईओ करते हैं तो वो आपसे टाई अप कर देंगे, भाई मैं वेबसाइट बना दूंगा, आप एसईओ कर देना। तो इस टाइप से भी आपके जो स्कोप हैं खुलते हैं। अब ये सारी मेहनत का काम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं आज के टाइम में 2025 में कोई पर्सन जो है वो आपके पास आए और कहे भैया मैं तो काम लेकर आया हूं बस कर दो आप काम, वो तो नहीं होने वाला है ना। बिकॉज हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई हर एक पर्सन को रीच आउट कर रहा है, उसका काम लेने की कोशिश कर रहा है। हर किसी को जो बिजनेस है वो चाहिए, तो थोड़ा सा आपके अंदर भी कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए। जो सब कर रहे हैं वही अगर आप करेंगे तो फिर आप अलग नहीं हो पाएंगे और आप बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। ये जो सिक्स्थ मैं चीज आपको बताने वाला हूं ये हमारे बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। क्लाइंट रेफरल्स। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद से रेफरल दे देता है, कई बार आपको याद दिलाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं हमारी टीम में कई बार ऐसा होता है कि जो बीडीएम्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं 5 महीने से 4 महीने से 6 महीने से काम कर रहे हैं, उनको जब हम बोलते हैं या हमारे बीडीएम्स जो है जब बोलते हैं कि सर ना आपसे रेफरल चाहिए दो,
हम आपका तो काम कर ही रहे हैं, बट आप इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों को जानते हैं, प्लीज 2 रेफरल्स दीजिए। देते हैं लोग, तुरंत के तुरंत रेफरल जो है वो मिल जाता है उनको। फिर वो सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई पर्सन ऐसे ही रेफरल दे देता है, कोई हमारे पास कॉल आई, कोई हमारे पास लीड आई, उन्होंने बताया कि भाई फला इंसान ने हमें बताया था कि आपसे सर्विस जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, बट इसके लिए ना वो बेस शुरुआत में जो है वो बना होना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे सोचें कि बस कोई एक कहीं पर बटन होगा, कोई मार्केट प्लेस होगी, वहां पर जाकर जो है वो हम लोग अपनी गिग को अपलोड कर देंगे और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भरमार जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मार्केट प्लेसेस का वैसे भी हमारा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं बहुत ज्यादा, तो मैं उसमें आपको बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा कि मार्केट प्लेसेस से किस तरीके से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बट ये वो हर चीज है जिसको हमने ट्राई किया है, जो हमारे लिए काम करती है। बट उससे पहले हमारी तरह आपको इन सब चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये किसी भी तरीके से जो काम है वो नहीं आएगा। तो शुरुआत में कहीं अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो कर लीजिए, और जल्दबाजी में मत रहिए कि नहीं नहीं बस अब हो जाए, 1 महीने के अंदर ही सारा चमत्कार हो जाए, 1 महीने के अंदर ही हाई टिकट का जो क्लाइंट है वो मिल जाए। भाई साहब, बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारे लोग क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाते, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाते। तो ये सब चीजें वक्त के साथ, जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं, धीरे धीरे आप सीखते चले आते हैं, उसको इंप्रूव करते चले जाते हैं और धीरे धीरे आप ग्रो करते इसमें चले जाते हैं। आप ये सोचें कि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, बस कोर्स करके मैं निकलूंगा तो मेरे अंदर ऐसी स्किल्स हो जाएंगी कि मैं कोई भी क्लाइंट जो है वो क्लोज कर लूंगा। बहुत मुश्किल है। एक्सेप्शंस होते हैं, कर सकते हैं लोग, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि कोर्सेज आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के इस तरीके से बने हुए हैं कि आप बिल्कुल 100% जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो आ जाएंगे और सब कुछ आप बहुत टॉप लेवल पर जो है वो कर पाएंगे। एक्चुअली जो चीज है वो आप सीखते हैं इंडस्ट्री के अंदर जाकर, काम कर कर, सिचुएशंस को फेस करके, चैलेंजेस को लेकर, डिफरेंट सिचुएशंस को जब आप सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब आप वो सारी चीजें सीखते हैं। कितना भी अच्छा कोर्स हो वो आपकी फाउंडेशन को मजबूत बनाता है, एक एंट्री आपकी करवाता है। अगर बिगिनर लेवल का कोर्स है तो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी एंट्री करवाता है। तो उस उम्मीद से कोर्स मत करिएगा कहीं भी कि भाई बस मैं यहां से निकलूंगा और मेरे को ना प्रोजेक्ट्स की जो लाइन है वो लग जाएगी। वो लग सकती है, बट आपको ये सब करना पड़ेगा थोड़े डिफरेंट तरीके से। केवल कोर्स आपको कोई ऐसी चीज करके नहीं देगा, या कोई कोर्स आपको कोई ऐसी जगह नहीं बता देगा कि यहां पर जाकर आप खड़े हो जाओ और यहां से आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलने लगेंगे। तो थोड़ी सी रियलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इन सब चीजों के लिए मेहनत लगती है, इकोसिस्टम लगता है, फंड्स लगता है, उसको करिए और फिर देखिए कि किस तरीके से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।